और मुझे लगता है जल गंदा करना हम सबका काम नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम नदियों को पवित्र रखें। कहीं भी जल का साधन हो, प्याऊ हो, कोई टंकी हो, गौशाला के लिए किसी ने घर घर में रोडों पे टंकी रखी हो, नाद रखी हो, आप उस पानी को सुरक्षित रखो, गंदा मत करो। क्यों? सबसे ज्यादा महंगा और अनमोल दुनिया में पानी है। सब चीज के बगैर जो है जीवन और प्राण चल सकते हैं, पर जल के बगैर जीवन नहीं है, जल के बगैर प्राण नहीं है, जल के बगैर संसार नहीं है। बगीचा सूख जाए तो जल चाहिए, खेती सूख जाए जल चाहिए, गर्मी तप रही हो जोर से ठंडे पानी से नहा लो, गर्म हवा फेंक रहा हो कूलर ठंडा पानी भर दो, सारा माहौल शीतल हो जाता है। इसीलिए आज सब दिल्ली वासी व्रत लो कि पानी नष्ट नहीं करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, पानी बर्बाद नहीं करेंगे। पानी बर्बाद है, जल भगवान है। एक एक बूंद तरस रही है दुनिया। आप मोबाइल पे कभी सर्च करके देखो पानी कितना है धरती पर, तो मोबाइल बता रहा है, मौसम विभाग बताता है कि दुनिया की बात छोड़ो, केवल भारत में भी 40% लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए जहां भी पानी है उसे बचाने का प्रयत्न करो और उसका सही उपयोग करो। पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। एक पौधा 100 लोगों को जिंदा रखता है, ऐसा सोचकर कि 100 लोगों का प्राण शक्ति पेड़ में है, एक में, तो एक पेड़ हमसे लग जाए। कहते हैं 100 पुत्रों और एक पौधा दोनों का बराबर पुण्य है। 100 पुत्र पैदा करना, उनका निर्माण करना, उन्हें धर्मात्मा बनाना, और एक पौधा खड़ा करके उसके जीवन देना, बराबर पुण्य मिलता है महाराज। इतना पौधे का पुण्य है। लगाइए पौधे, जागृत कीजिए पौधा। सारे वृंदावन के ऋषि मुनि संतों ने देखा कि नंद के लाला ने यह कैसा चमत्कार कर दिया। अरे 9 साल का बालक कैसे पाताल से उस कालिया सांप को और उसकी पत्नियों को पकड़ लाया और नाग पर खड़े होके नाच रहा है। सारे ब्रजवासी वृंदावन के संत सब यमुना पर आ गए और सब कन्हैया को दंडवत करने लगे। महात्मा सब ने समझ लिया कि ये साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। विष्णु भगवान के सिवाय इस नाग को कोई बंद में नहीं कर सकता था, ये विष्णु है। संतों ने जब कहा ये ब्रह्म है तो सारे ब्रज में ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म के जयकारे लगने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री नागर नटवर भगवान की जय हो। भगवान ने नाग को नाथा तो नागर बन गए, नाग के फन पर नाचे तो नटवर बन गए। सारे ब्रज के लोगों ने सोने का सिंहासन दिया भगवान को और अभिषेक किया। 9 साल के बालक को वृंदावन का ठाकुर बना दिया, मुखिया बना दिया, राजा बना दिया, मालिक बना दिया। और महात्माओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आज के बाद ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही अभिषेक होगा, पूजन होगा, भोग होगा, तब बाद में ब्रजवासी खाएंगे। मनो के भगवान मान लिया ब्रजवासियों ने। संत महात्माओं ने पहचान लिया कि यह ब्रह्म है। मनुष्य का शरीर था, बालकपन था, तो भी संतों ने पहचान लिया, क्योंकि सारी आंखें खराब नहीं होती, कुछ आंखों में नूर होता है जो पहचान लेती हैं। इस शरीर में भी भगवान को पहचानने वाली आंखें हैं, इस शरीर में भी पहचानने वाली आंखें हैं, पर सब नहीं पहचान सकते। कुछ आंखों में ये प्रभाव है। आप सबकी आंखें ऐसी हो जाएं कि आपको भगवान
यहीं दिख जाए, पांडाल में, घर में दिख जाए, जिससे सब तन 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 मिट जाए। लोगों की दिन भर ये शंका बनी रहती है कि कैसे पूजा करें, कैसे ध्यान करें, कौन सा जाप करें गृहस्थ में, सन्यास में, वानप्रस्थ में, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। तो बस वो सारी व्यथा मिट जाएंगी। एक बार इन आंखों से इसी पंडाल में किसी को भगवान के रूप में पहचानने का प्रयत्न करो। केवल पहचान की भेद है, बाकी तो सब में ब्रह्म समाया ही है। कौन सी जगह है खाली जहां प्रभु का वास नहीं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां प्रभु न व्यापक हो। मलमूत्र का जो हम घर में बनाते हैं बाथरूम, भगवान बाथरूम में भी पूरी तरह समाया हुआ है। मंदिर में जितना भगवान है उतना ही सर्वत्र है। न मंदिर में ज्यादा है और ना ही चौड़े में कम है। सर्व ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है और उसकी जो सत्ता है वो सार्वशक्तिमान है। कोई जगह बाकी नहीं है जहां भगवान न हो। जंगल से रेत उड़ा आंधी से, और वो आंधी का रेत एक पत्थर पर गिरा 10,000 साल पहले, और वही पत्थर अहिल्या बन करके प्रकट हो गया। और बाद में पता चला कि वो पत्थर पर जो रेत गिरा था, उस रेत में भगवान राम के चरण समा गए थे, इसीलिए वो रेत ही भगवान बन गया। तो भाई कौन सी जगह है मिट्टी में भगवान जहां नहीं है।